नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। स्ट्रांग रूम की लाइट जाने पर शिकायत, रामलाल मालवीय का आरोप, लाइट और सीसीटीवी बंद हो रही हैं, गड़बड़ी की आशंका। शांतिपूर्ण मतदान खत्म होने के बाद अब प्रत्याशियों को ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने की चिंता सताने लगी है। सोमवार को घाटिया के कांग्रेस प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे। यहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने बार बार लाइट जाने और सीसीटीवी कैमरे फ्रीज होने की शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान खत्म होने के साथ ही उज्जैन जिले के 52 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। ईवीएम मशीनों का शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रखने का दावा प्रशासन ने किया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशियों का डर है कि मशीनों में गड़बड़ी नहीं की जाए। इसके लिए घाटिया, उज्जैन दक्षिण, उज्जैन उत्तर के कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित बीएसपी के कार्यकर्ता भी सीसीटीवी रूम में 24/7 निगरानी रख रही हैं। सोमवार को घाटिया के विधायक रामलाल मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। यहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने मालवीय को शिकायत दर्ज कराई कि बार बार कॉलेज की लाइट जा रही है, जिससे यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद हो रही हैं। अगले माह पीएससी की 3 परीक्षाएं, अभ्यर्थी बोले आगे तारीख बढ़ाएं। आयोग ने कहा तय समय पर ही होगी परीक्षा। चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग तुरंत फुरत परीक्षाएं कराने में जुट गई है। दिसंबर में एक के बाद एक 3 परीक्षाएं आयोजित होगी। अभ्यर्थी परीक्षाओं की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन आयोग ने इनकार कर दिया है। पीएससी ने कहा कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। बता दें कि चुनाव का दौर खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने परीक्षाओं के रुके रिजल्ट जारी करने और परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है। 10 दिसंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोजित होगी। इसके बाद 26 दिसंबर से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 शुरू हो जाएगी। बता दें कि अभ्यर्थी शिकायत कर रहे हैं कि एक के बाद एक 3 परीक्षाएं हो रही है। सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें तीनों में भाग लेना है। ऐसे में उन्हें तैयारी करने और संभलने का मौका नहीं मिल सकेगा। हालांकि पीएससी के ओएसडी रविंद्र पंचभाई ने कहा कि परीक्षाओं में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तय समय पर ही परीक्षाएं कराने के लिए आयोग प्रतिबद्ध है, क्योंकि परीक्षाओं में देरी होने से अभ्यर्थी ही शिकायत करते हैं। सलमान की हत्या मामले में नया मोड़, बीजेपी के दबाव में कांग्रेस नेता सहित 15 लोगों पर केस दर्ज। जिले में कांग्रेस नेता सलमान की हत्या का मामला अब तूल पकड़ लिया है। पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सलमान के शव को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर सलमान की हत्या का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जिला मोर्चा अध्यक्ष की शिकायत पर कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह अलियास नाते राजा सहित 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले छतरपुर के बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नाते राजा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें नाते राजा के नजदीकी और ड्राइवर सलमान की मौत हो गई, जिसको लेकर मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया और अब बीजेपी ने भी राजनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाते राजा समेत 15 लोगों पर केस दर्ज कराया है। बोर्ड की तर्ज पर होगी 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। पिछले साल से बोर्ड की तर्ज पर तिमाही और छमाही परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं के 5% अंक बोर्ड व वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। ये अंक स्कूल की ओर से भेजे जाते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय इस परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार कराकर परीक्षा आयोजित करता है। स्कूलों के प्राचार्यों के लॉगिन पर प्रश्न भेजे जाते हैं, जिसे प्रिंट आउट कराकर अभ्यर्थियों के बीच वितरित किए जाते हैं। बता दें कि इस बार छमाही परीक्षाओं में विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि इस बार स्कूली शिक्षा विभाग में स्थानांतरण वरिष्ठता सूची जारी करने विधानसभा चुनाव के चलते स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है। अधिकतर स्कूलों में 50% से भी कम पाठ्यक्रम पूरा हुआ है। स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए जाने और शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाए जाने के कारण फिलहाल शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बता दें कि सोमवार से फिर से स्कूलों में पढ़ाई 10 दिन बाद शुरू हुई है। डिलीट प्रश्नों के नंबर अब नहीं काटेगा मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग, विवाद से बचने के लिए लिया निर्णय। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग अब विवादित प्रश्नों को डिलीट करने पर उनके अंक कम नहीं करेगा, बल्कि विलोपित किए गए प्रश्नों के पूरे अंक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग ने सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया। बता दें कि लगातार जारी विवादों से बचने के लिए आयोग ने यह निर्णय लिया है। आयोग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। नई नीति के तहत आयोग ने घोषणा की है कि अब जो प्रश्न डिलीट होगा उसका अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और पूर्णांक में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बता दें कि दरअसल आयोग को बीते दौर के विवादों को देखते हुए नियम में यह परिवर्तन करना पड़ा।
एमपी कांग्रेस ने गड़बड़ी करने वाले अफसरों के नाम मांगे, प्रत्याशियों को भेजे लेटर, कहा 30 नवंबर तक भेजे जानकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों से चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नाम मांगे हैं। कांग्रेस ने रविवार को प्रत्याशियों के नाम भेजे पत्र में कहा है कि मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस कंट्रोल रूम से कुछ अधिकारी कर्मचारियों को लेकर नियम विरुद्ध कार्य करने की बात सामने आई थी, जिसमें भाजपा को लाभ पहुंचाने संबंधी शिकायतें मिली थी। पत्र में लिखा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह के कार्य किया गया है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी का नाम, पद सहित पूरी जानकारी 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भेजें। इससे पहले शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी यह कह चुके हैं कि वह प्रत्याशियों से रिपोर्ट मंगवा रही हैं कि अधिकारी का चुनाव में क्या रुख रहा। बता दें कि छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाते राजा के ड्राइवर सलमान खान की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज करने में देरी और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर कांग्रेस नाराज है। वहीं अटरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के बूथ एजेंट का घर जला जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री भदौरिया सिंह के कहने पर पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। क्रिकेट विश्व कप में इंडिया की हार पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, खिलाड़ियों को लेकर कही बड़ी बात। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेला गया। इसमें इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के स्टेडियम पहुंचे थे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद अब तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सोशल मीडिया एक्स यानी ट्विटर पर भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन चैंपियंस की तरह खेलकर सैकड़ों भारतीयों का दिल जीतने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की हार्दिक अभिनंदन। पूरे भारतवर्ष को आप सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारतीय क्रिकेट टीम का हौसला बढ़ाते हुए लिखा कि टीम इंडिया ने जिस जज्बे से विश्व कप में लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल तक का शानदार सफर तय किया, वह सभी को गौरवान्वित करता है। लाडली बहनों ने कर दिया बीजेपी का फुल सपोर्ट, भोपाल की 2 सीटों पर 2 लाख महिलाओं ने डाले वोट। शुक्रवार को मतदान के दौरान भोपाल जिले के शहरी केंद्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं ने अधिक उत्साह दिखाया। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। भोपाल के 7 विधानसभा सीटों पर महिला के मतदाताओं की कुल संख्या 10.12 लाख है। शुक्रवार को 6,64,837 लोगों ने मतदान किया। महिला मतदाताओं इनमें से 2.16 लाख 2 विधानसभा क्षेत्र बरसिया और हुजूर से थी। बची हुई 67% महिला मतदाता 5 सीटों से थी। बता दें कि भोपाल की 2 ग्रामीण सीटों पर 2 लाख महिला मतदाता मतदान करने पहुंची, जबकि शहरी 5 सीटों पर केवल 4 लाख महिला मतदान करने पहुंची। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अधिक उत्साह दिखाया। लाडली बहना योजना का कोई असर होगा या नहीं, ये तो 3 दिसंबर को यह स्पष्ट होगा। बता दें कि 2018 के पिछले चुनाव में बैरसिया में मतदान प्रतिशत 1.5 बढ़ा, जबकि हुजूर में 0.4% की गिरावट आई। बता दें कि दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण वोट हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के 22 नेताओं की टीम तेलंगाना में करेगी प्रचार। मध्य प्रदेश में मतदान के साथ ही विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने अब मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं को तेलंगाना चुनाव की कमान सौंपी है। मध्य प्रदेश भाजपा के 22 नेताओं की टीम तेलंगाना के लिए 1-2 दिन में रवाना होगी। मध्य प्रदेश के नेता तेलंगाना की जनता को डबल इंजन की भाजपा सरकार में प्रदेश में हुए विकास को आधार बनाकर अपनी बात रखेगी। साथ ही भाजपा सरकार में अलग अलग वर्ग के लिए जो काम हुए हैं उन्हें बताया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के सांसद, मंत्री और विधायकों के नामों की सूची जारी कर तेलंगाना रवाना होने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि तेलंगाना में कुल 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। यहां 28 नवंबर तक चुनाव प्रचार होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश से भाजपा ने 7 मंत्रियों, 3 सांसद, 4 विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तेलंगाना चुनाव में जिम्मेदारी तय की है। फेफड़ों को अंदर तक कचोट रही मध्य प्रदेश के इन 4 शहरों की हवा। सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में टॉप पर भोपाल। त्योहारी सीजन और वर्ल्ड कप के दौरान मध्य प्रदेश में प्रदूषण के हालात बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। खासकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर में रहने वाले लोगों को सांसों से संबंधित बीमारी की संभावना जताई गई है। इन शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में है। इन शहरों में झीलों का शहर भोपाल सबसे प्रदूषित के रूप में पहचाना जाता है। बता दें कि इस साल अगस्त में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा जारी आयु गुणवत्ता जीवन सूचकांक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा 5 साल तक कम हो सकती है। PM 2.5 सदरता के मामले में भारत में 10वें सबसे प्रदूषित स्थान पर मध्य प्रदेश है। हाल ही में यह स्थिति और भी खराब हो गई है। अधिकारियों के अनुसार दीपावली की आतिशबाजी के अलावा क्षतिग्रस्त सड़कें, वाहनों से उड़ने वाली धूल और बारिश के बाद निर्माण गतिविधियों में वृद्धि के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इसके चलते वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।